दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी देश को अचानक अपनी ही जमीन के नीचे इतना तेल और गैस मिल जाए कि उसे अरबों डॉलर की बचत होने लगे, तो क्या होगा? क्या उसकी अर्थव्यवस्था बदल सकती है? क्या वह दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और ताकत का संतुलन बदल सकता है? आज पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर टिकी हुई है। वजह है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हुआ एक ऐसा तेल और गैस का बड़ा भंडार, जिसे पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी ऑनशोर यानी जमीन पर हुई खोज माना जा रहा है। इस खोज ने पाकिस्तान में उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर दी है। लोग इसे देश की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं मान रहे। असल में अप्रैल 2026 में पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर बाराकज़ाई एक्स एक नाम के कुएं से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया। यह कुआं खैबर पख्तूनख्वा के कर्क जिले में मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से हर दिन लगभग 15,000 बैरल तेल और करीब 45 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस निकल रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये आंकड़े आखिर कितने बड़े हैं, तो आसान भाषा में समझिए। इतनी मात्रा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से तेल और गैस आयात करने में भारी पैसा खर्च करता आया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या हमेशा से उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा की कमी रही है। कई बार तो हालात इतने खराब हो गए कि देश के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का ही विदेशी रिजर्व बचा था। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे थे। बिजली संकट अलग से लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रहा था। ऐसे में यह नई खोज पाकिस्तान के लिए किसी खजाने से कम नहीं मानी जा रही। रिपोर्ट्स के अनुसार इस नए प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को हर साल करीब 329 मिलियन डॉलर की बचत हो सकती है। यानी जो पैसा पहले विदेशों से तेल और गैस खरीदने में खर्च होता था, उसका एक बड़ा हिस्सा अब बचाया जा सकेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार इसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम बता रही है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस खोज के पीछे कई सालों की मेहनत छिपी हुई है। पाकिस्तान लंबे समय से अपने अलग अलग इलाकों में तेल और गैस की तलाश कर रहा था। कई विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर सर्वे किए गए, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ और आखिरकार बाराकज़ाई एक्स एक ने उम्मीद से कहीं ज्यादा रिजल्ट दिया। जैसे ही शुरुआती टेस्ट सफल हुए, पाकिस्तान में मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर जगह इस खोज की चर्चा शुरू हो गई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आने वाले सालों में इसी क्षेत्र में और बड़े भंडार मिलते हैं, तो पाकिस्तान की ऊर्जा तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है, क्योंकि अभी पाकिस्तान अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। खासकर मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है। लेकिन अगर घरेलू उत्पादन बढ़ता है, तो आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि सिर्फ एक तेल कुएं से पूरा देश अमीर नहीं बन जाता। पाकिस्तान को अभी भी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहां राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा समस्याएं और आर्थिक कर्ज जैसी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका खुद भी कई बार सुरक्षा कारणों से चर्चा में रहा है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को लंबे समय तक सुरक्षित और सफल बनाए रखना पाकिस्तान के लिए आसान काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के आम लोगों के लिए यह खबर उम्मीद लेकर आई है। सोशल मीडिया पर लोग इसे ब्लैक गोल्ड कहकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं, बिजली संकट में राहत मिल सकती है और देश में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि इस खोज ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का ध्यान भी पाकिस्तान की तरफ खींचना शुरू कर दिया है। ऊर्जा सेक्टर में निवेश करने वाली कई कंपनियां अब पाकिस्तान के नए तेल और गैस क्षेत्रों में रुचि दिखा रही हैं। अगर विदेशी निवेश बढ़ता है, तो पाकिस्तान के लिए यह एक और बड़ी आर्थिक राहत साबित हो सकती है। वैसे दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब किसी तेल खोज ने किसी देश की किस्मत बदल दी हो। आपने दुबई और सऊदी अरब का नाम तो सुना ही होगा। कभी ये इलाके भी रेगिस्तान और सीमित संसाधनों वाले क्षेत्र माने जाते थे, लेकिन तेल मिलने के बाद वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल गई। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति उससे अलग है, लेकिन लोग अब इसी तरह के सपने देखने लगे हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान इस मौके का सही फायदा उठा पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सिर्फ प्राकृतिक संसाधन होना ही काफी नहीं होता। उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना और उस पैसे को देश के विकास में लगाना सबसे जरूरी होता है। अगर भ्रष्टाचार और राजनीतिक लड़ाई में ये मौका खराब हो गया, तो इतनी बड़ी खोज का फायदा सीमित ही रह जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ तेल और गैस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। दुनिया धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी
यानी सोलर और विंड एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान को इस नई कमाई का इस्तेमाल भविष्य की ऊर्जा तकनीकों में निवेश करने के लिए भी करना चाहिए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के लिए यह खोज किसी राहत की सांस से कम नहीं है। आईएमएफ के कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे देश को अब कम से कम एक ऐसा सेक्टर मिल गया है जहां से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। लोगों को यह भी उम्मीद है कि अगर आने वाले समय में और तेल क्षेत्र खोजे जाते हैं तो पाकिस्तान दक्षिण एशिया में ऊर्जा के मामले में मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है। इससे न सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी रणनीतिक ताकत भी बढ़ सकती है। हालांकि कुछ आलोचक यह भी कह रहे हैं कि 15,000 बैरल प्रतिदिन का उत्पादन बहुत बड़ा नहीं है अगर इसे दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों से तुलना करें। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के लिए, जो आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, यह उत्पादन भी काफी अहम माना जा रहा है, खासकर तब जब इससे हर साल करोड़ों डॉलर की बचत हो सकती है। अब दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि पाकिस्तान आने वाले महीनों में इस प्रोजेक्ट को कितना आगे ले जा पाता है। क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है या फिर सच में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला मोड़ साबित होगा? इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन एक बात तय है, बारागज़ाई X1 ने पाकिस्तान को एक नई उम्मीद जरूर दी है, और जब किसी देश को उम्मीद मिलती है तो वहां बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान की यह तेल खोज उसकी किस्मत बदल पाएगी या फिर यह सिर्फ कुछ समय की राहत साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और जानकारी से भरी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।